Welcome everyone. Today we are beginning with the chapter number 7, that is directing. Okay, so we are going to learn about directing and importance of directing in business organization. Directing के 4 elements होंगे: supervision, motivation, leadership and communication. इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. कहते हैं मैम directing के 4 elements क्यों होते हैं? क्योंकि directing function of management is concerned with instruction, guiding, inspiring and motivating the एम्प्लॉयज़. ठीक है, डायरेक्टिंग फंक्शन क्या है? डायरेक्टिंग फंक्शन बेसिकली ये है कि आप किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, सो दैट, और आप ये सब क्यों करेंगे? सो दैट देयर एफर्ट रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. क्योंकि हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का क्या मोटिव है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना. और ऑर्गेनाइजेशन के गोल कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे हैं. ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था. So according to Ernest Dale, directing is telling people what to do and seeing that they do it to the best of their ability. Directing क्या है? Directing ये है कि आप लोगों को क्या करना है ये देखें, seeing what to do and that they do it to the best of their ability, और वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से उसे अपने बेस्ट तरीके से करें. ओके, अब कहते हैं मैम कि डायरेक्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस कहता है द पॉइंट्स विच एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग आर प्रेजेंटेड एज फॉलोज. द वेरी फर्स्ट इज टू इनिशिएट एक्शन, यानी कि आप अपने एम्प्लॉयज से काम करवाएं. यही हमारी डायरेक्टिंग है. डायरेक्टिंग है कि आप अपने एम्प्लॉयज से एक्शन करवाएं, काम करवाएं. टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स, उनके एफर्ट्स को आप इंटीग्रेट करें सो दैट अल्टीमेटली एक डायरेक्शन में वो काम करें और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो. क्योंकि हमने प्रिंसिपल पढ़ा था सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट. ओके, हमारा जनरल इंटरेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसे आप ज़्यादा प्रायोरिटी दो ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट के, जो कि एम्प्लॉयज़ का है. Then comes balance in the organization, means of motivation. कहते हैं डायरेक्टिंग से मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉयज़. कैसे? हम आगे देखेंगे जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे. ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बनता है क्योंकि सब लोग रूल्स को और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं. देन सेज टू फैसिलिटेट चेंज. जैसे कि मैंने आपको बताया था बिजनेस एनवायरनमेंट में जो कि काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है, और उस डायनामिक एनवायरनमेंट से कोप अप करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज लाना होता है, तो डायरेक्टिंग हमें इसमें हेल्प करती है. प्रोवाइडिंग गुड एंड इफेक्टिव डायरेक्टिंग इज़ अ चैलेंजिंग टास्क as it involves many complexities. Okay, एक प्रॉपर डायरेक्टिंग होना ना बहुत चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं. कहते हैं मैम कैसे? आइए देखते हैं. अ मैनेजर हैज़ टू डील विद पीपल विद डाइवर्स बैकग्राउंड एक्सपेक्टेशंस. मैंने आपको कहा था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है उसका ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स इतना कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि उनका डाइवर्स बैकग्राउंड होता है, डाइवर्स एक्सपेक्टेशंस, डाइवर्स परसेप्शंस. उनको हैंडल करना ही सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है किसी भी मैनेजर के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो आपके कॉम्पिटिटर के साथ सेम हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो सबसे डिफरेंट होते हैं और सबसे कॉम्प्लेक्स होते हैं. दिस कॉम्प्लिकेट्स द डायरेक्टिंग प्रोसेस. अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग के, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में. दिस इज नॉट स्टाफिंग, दिस इज डायरेक्टिंग. प्लीज करेक्ट इट. ओके, सो हमारे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. क्यों ये चारों क्यों है? क्योंकि डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग. और ये चारों चीज़ें करने के लिए हमें इन चारों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज कर रहे हो, उन्हें मोटिवेट कर रहे हो, आप एक अच्छे लीडर हो या नहीं, और आप प्रॉपरली अपनी चीज़ें कम्युनिकेट कर पा रहे हो. क्योंकि अगर आप प्रॉपरली चीज़ें ही कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आप एक अच्छे लीडर ही नहीं हो, आप उनको मोटिवेट ही नहीं कर रहे हो, आप सुपरवाइज ही नहीं कर रहे हो, तो फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कैसे अचीव करोगे? सामने वालों से आप कैसे काम करवाओगे? आइए देखते हैं. द वेरी फर्स्ट इज सुपरविजन. ये एक शॉर्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, इसके बाद हम पूरे चैप्टर में इन्हें कंप्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है,
कहते हैं मैम सुपरविजन है, सुपरविजन इम्प्लाइज overseeing the work of subordinates by their superiors. Basically सुपरविजन क्या है कि आपके वर्कर्स या आपके एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उसे ऑब्जर्व करें, उसे नोटिस करें कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ओके, और उन्हें डायरेक्ट करें, उनको इंस्ट्रक्शंस दें कोई काम को किस तरीके से परफॉर्म करना है, क्या मेथड होना चाहिए सो दैट आप अपने काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर पाएँ. देन सेज मोटिवेशन. मोटिवेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके एम्प्लॉयज़ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो वो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को एज अ बिलोंगिंग नहीं समझेंगे, एक फैमिली का पार्ट नहीं होंगे वो. Okay, so motivation says means inspiring, stimulating or encouraging the subordinates with zeal to work. मोटिवेशन कहता है कि आपके सबॉर्डिनेट्स यानी कि आपके एम्प्लॉयज़, आपके वर्कर्स को आप इस तरीके से इंस्पायर करें, स्टिम्युलेट करें, एनकरेज करें सो दैट वो अपना काम अच्छे से कर सकें. Positive, negative, monetary, non-monetary incentives may be used for this purpose. ये सब हम आगे पढ़ेंगे कि positive, negative और non-monetary, monetary incentives क्या होते हैं, ठीक है. Leadership may be defined as a process by which manager guides and influences the work of subordinates in desired direction. लीडरशिप एक वो प्रोसेस है जिसमें मैनेजर अपने लोगों को, अपने वर्कर्स को गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है, मतलब यानी कि उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्या क्या आपके प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. देखिए लीडरशिप क्वालिटी है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे. जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी प्रॉपर तरीके से है वो दूसरों से अपना काम अच्छे से करवा सकता है. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सुपीरियर लेवल पे बैठा है, कोई भी टॉप लेवल पे बैठा है, कोई भी मैनेजर है, उसमें अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए. देन सेज कम्युनिकेशन. अब मैं आपको बताती हूँ लीडरशिप स्किल्स तो आपकी बहुत अच्छी है लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो कैसे चलेगा. कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं, काफ़ी सारे बैरियर्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. ओके, कहते हैं मैम कम्युनिकेशन है इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, ओपिनियन. कोई भी इंफॉर्मेशन को पास करना एक इंसान से दूसरे इंसान तक, वो अपना एक्सपीरियंस, अपना किसी चीज़ को लेके ओपिनियन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इट इज़ अ ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. दो लोगों के बीच में एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना ही कहते हैं कम्युनिकेशन. कहते हैं मैम ठीक है. अब आती है बात सुपरविजन की. अब हम सुपरविजन को डिटेल में पढ़ेंगे. तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द टर्म सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड इन टू वेज. ये दो तरीके से समझा जा सकता है. द वेरी फर्स्ट, इट कैन बी अंडरस्टूड एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग एंड सेकेंड एज अ फंक्शन परफॉर्म बाय सुपरवाइजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. कहते हैं मैम इसको हम एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, जो कि मैंने अभी आपको बताया है. सेकेंडली एज अ फंक्शन परफॉर्म बाय सुपरवाइजर्स. ऑब्वियसली सुपरविजन है तो वो सुपरवाइजर्स ही तो परफॉर्म करेंगे. और सुपरवाइजर्स कहाँ पे आते हैं? कहते हैं मैम लो लेवल मैनेजमेंट में. 3 लेवल थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. तो लोअर लेवल पे कौन थे? सुपरवाइजर्स. रिवाइज करने के लिए मैं बता देती हूँ, मिडिल लेवल पे थे डिपार्टमेंटल हेड्स एंड टॉप लेवल पे थे सीईओ, सीएफओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कहते हैं मैम ठीक है. तो बेसिकली सुपरविजन किसकी एक्टिविटी है? जो लोअर लेवल पे थे सुपरवाइजर्स, जो वर्कर्स से डायरेक्ट टच में थे, उनकी एक्टिविटी है. द फंक्शंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ सुपरवाइजर आर वाइटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन because he is directly related with workers, whereas other managers have no direct touch with bottom level workers. Just because अभी मैंने यही कहा कि वो workers से direct touch में है. आपकी organization में सारा काम कौन कर रहा है? अगर आपका प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन है तो सारा काम कौन कर रहा है? वर्कर्स कर रहे हैं, ठीक है. मेन जो सोर्स है उन्हीं से तो अपना काम हो रहा है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. कहते हैं मैम इसीलिए सुपरवाइज़र का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही जो है वर्कर्स से डायरेक्ट टच में है, ना कि मिडिल लेवल है ना टॉप लेवल है. कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी ग्रीवेंसेस होगी, कौन हैंडल करेगा? कहते हैं मैम सुपरवाइजर हैंडल करेगा.
ठीक है, आइए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो हमने इस मीनिंग में ही पढ़ ली है, जो कि है supervisor are vital to organization because he is directly related with workers। वो लोग directly related हैं workers से, इसीलिए बहुत vital हैं वो किसी भी organization के लिए। कहते हैं मैम ठीक है, this point is clear। Then comes importance of supervision। The importance of supervision can be understood from multiple roles performed by a supervisor and these are explained below। Supervisors maintains day-to-day contact। यही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी different words में, लेकिन फिर भी आपको याद करनी पड़ेंगी। Okay, supervisor maintains day-to-day contact and maintains friendly relations with workers। जैसा कि मैंने आपको कहा, उनका पूरा direct contact रहता है workers के साथ, friendly relation रहता है। A good supervisor acts as a guide, friend and philosopher to the workers। So this is very important line, इसे आप mark कर लीजिए। कहते हैं मैम कर लिया, as a guide, friend and philosopher to the workers। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो इस तरीके से भी एक्ट कर सकते हैं जैसे आजकल के ज़माने में कहा जाता है पेरेंट्स को अपने बच्चों का फ्रेंड बन के रहना चाहिए, सो दैट वो अपनी प्रॉब्लम्स इजीली आपके सामने रख पाएँ। ओके, उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर को भी वर्कर्स के साथ एज अ गाइड कैसे करना है, एज अ फ्रेंड, दोस्त बन के रहना चाहिए, सो दैट एक फैमिलियर रिलेशनशिप बना रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर फैमिलियर रिलेशनशिप नहीं रहता है ना, तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, ऑफिशियली होती हैं, फॉर्मली होती हैं। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो खुल के नहीं बता सकता, अगर किसी को कोई इशू आ रहा है काम करने में, वो खुल के नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर फेमिलियर रिलेशनशिप होगा, फ्रेंडली रिलेशनशिप होगा, तो वो ढंग से बता पाएगा। अब कहते हैं सुपरवाइजर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, कैसे? मैंने कहा 3 लेवल थे। द वेरी फर्स्ट वाज टॉप लेवल, द सेकेंड वन वाज मिडल लेवल एंड द थर्ड वन वाज लोअर लेवल। और इसके नीचे जो नॉन मैनेजेरियल लेवल था वो था हमारे वर्कर्स का। ठीक है, तो देखा जाए मैनेजमेंट में प्लान्स और पॉलिसीज कौन बनाता है? कहते हैं मैम मैनेजमेंट में प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता है हमारा टॉप लेवल। मिडिल लेवल क्या करता है? उन्हें इम्प्लीमेंट करवाता है, उन्हें किस तरीके से अपने डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट करवाना है वो काम करता है। लोअर लेवल क्या करवाता है? उस काम को एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, डिफरेंस है फॉर्मुलेट, इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो टॉप लेवल क्या करेगा? फॉर्मुलेट करेगा। मिडिल लेवल क्या करेगा? इम्प्लीमेंट करेगा। और लोअर लेवल क्या करेगा? उसे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो कोई भी प्लान, कोई भी पॉलिसी, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन कौन बना रहे हैं? टॉप या मिडिल लेवल बना रहे हैं, और उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना है वो कौन कर रहा है? टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो लोअर लेवल पे कौन है? कहते हैं लोअर लेवल पे मैम हमारे हैं सुपरवाइजर्स। अब इन सुपरवाइजर्स का क्या है ना, ये लिंक बिठाते हैं वर्कर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, क्या पॉलिसीज़ बन रही हैं, किस तरीके से काम करने के मेथड्स डेवलप हो रहे हैं, ये लिंक प्रोवाइड करवाता है लोअर लेवल। और लोअर लेवल पे कौन है? कहते हैं मैम सुपरवाइजर्स। इसीलिए सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। Cause supervisor acts as a link between workers and management. He conveys management ideas to the workers on one hand and workers' problem to the management on the other hand. ठीक है, अब वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम हुई तो किसको जाके बताएंगे? सुपरवाइजर्स को। और मैनेजमेंट को कोई काम करवाना होगा वर्कर्स से तो मैनेजमेंट किसको बोलेंगे? सुपरवाइजर्स को। तो सुपरवाइजर बीच का इंसान हो गया, और इधर हो गया मैनेजमेंट, इधर हो गए वर्कर्स। उन दोनों के बीच में लिंक बिठाने वाला कौन हुआ? जो बीच में है, दैट इज सुपरवाइजर। अब कहते हैं सुपरवाइजर प्लेज अ की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमंग वर्कर्स प्लेस्ड अंडर हिज कंट्रोल। ही सॉर्ट्स आउट इंटरनल डिफरेंसेस। ठीक है, तो वर्कर्स के बीच में ना क्या होता है, काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। तूने ऐसे कर दिया, तूने मेरे वैसे कर दिया, तूने ये बात बोल दी, उसने वो बात बोल दी।
तो ये जो इंटरनल डिफरेंसेस आते हैं ना, यार ये तो कोई अलग सोच का है, इसके साथ मैं काम नहीं कर सकता, यार ये तो यहाँ से आया है, इस रिलीजन का है, इस कास्ट का है, इसके साथ मैं काम नहीं कर सकता। तो ये जो इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं वर्कर्स के बीच में, उसे कौन खत्म करता है? कहते हैं मैम सुपरवाइजर खत्म करता है। ठीक है, सुपरवाइजर प्लेज अ की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमंग वर्कर्स प्लेस्ड अंडर हिज कंट्रोल। उसके कंट्रोल में जितने वर्कर्स हैं उनकी यूनिटी का ग्रुप यूनिटी को मेंटेन करना किसका काम है? कहते हैं मैम सुपरवाइजर का। अब बात आती है सुपरवाइजर इंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द टारगेट सेट। तो सुपरवाइजर क्या इंश्योर करता है? कि वर्क हो, उनका वर्क का परफॉर्मेंस हो अकॉर्डिंग टू टारगेट सेट। जो हमने टारगेट सेट किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो। ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टास्क अचीवमेंट एंड मोटिवेट हिज वर्कर्स इफेक्टिवली। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं अपना काम वर्कर्स से करवाऊंगा, या जो भी आपका काम आपने हमको टारगेट दिया है, कोई टास्क दिया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं करवाऊंगा वर्कर्स से और effectively and efficiently. Supervisor provides good on-the-job training to the workers and employees. सुपरवाइजर क्या करता है ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी देता है। ये हमने पढ़ा था स्टाफिंग में, ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स। ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स में क्या क्या था? ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स में इंटर्नशिप था, अप्रेंटिसशिप था, और वर्बल ट्रेनिंग थी, और बहुत सारी ट्रेनिंग्स थी, हमने सारी पढ़ी थी स्टाफिंग में। वो आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा जाके, जब भी कुछ ऐसी चीज़ आए जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। जैसे कि डायरेक्टिंग में आ गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं वही याद कर रही थी, मुझे अब याद आई, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन वो आगे आने वाले चैप्टर्स में दोबारा से आते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, अगर ऐसा हो रहा है तो एक बार के लिए रुक जाइए और जाके देखिए, या आपने पढ़ा था, आपको याद है। इससे क्या होता है ना, चीज़ों का बार बार रिवीजन होता है, और ये आपके बेनिफिट के लिए है, थ्योरी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। जैसे कि डायरेक्टिंग में आया ऑन द जॉब ट्रेनिंग, उसी से हमें क्लिक किया कि ये हमने स्टाफिंग में पढ़ा था। रिकॉल कीजिए हमने क्या क्या पढ़ा था, रिकॉल अच्छे से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होए तो वापस जाइए, स्टाफिंग खोलिए और वो मेथड पढ़िए ऑन द जॉब। उसके साथ साथ ऑफ द जॉब भी पढ़ लेंगे, और या और कुछ पढ़ने का मन हुआ वो भी पढ़ लेंगे, और हमारा अल्टीमेटली क्या होगा? रिविजन हो जाएगा अच्छा खासा। So the supervisor provides good on-the-job training to the workers and employees. A skilled and knowledgeable supervisor can build efficient team of workers. तो सुपरवाइजर क्या करता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने से उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज, उनकी कैपेबिलिटीज डेवलप होती हैं। तो वर्कर्स कैसे हो जाते हैं? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एंड स्पेशलाइज्ड। वर्कर्स भी स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं, ओके उनका भी कुछ ऐसा एक्सपर्ट एरिया हो सकता है जिसमें वो बहुत एक्सपर्ट है। Then says supervisory leadership plays a key role in influencing the workers in the organization. तो सुपरवाइजरी क्या करती है ना, एक बहुत की रोल प्ले करती है इन इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वही तो डायरेक्ट टच में रहते हैं उनके, रोज उनसे काम कौन करवाता है, डे टू डे कम्युनिकेशन उनसे कौन करता है? सुपरवाइजर। अ सुपरवाइजर विद गुड लीडरशिप क्वालिटीज कैन बिल्ड अप हाई मोरल अमंग वर्कर्स। अगर सुपरवाइजर में एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है तो वो उन्हें अच्छे तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। A good supervisor analyzes the work performed and gives feedback to the workers. ठीक है, अब गुड सुपरवाइजर क्या करेगा? एक अच्छा सुपरवाइजर क्या करेगा कि आपने किस तरीके से काम किया है, वर्कर्स ने किस तरीके से काम किया है, उसमें कोई गलती है तो वर्कर्स को बताओ कि आपने ये गलती की है, दोबारा से ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई अच्छा काम किया है तो उन्हें अप्रेज करो, उन्हें रिकॉग्नाइज करो कि आपने ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से की है और मैं आपको इस पर अप्रेज करता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा? अगर पनिशमेंट दे रहे हो, कोई गलत काम किया है पनिशमेंट दे रहे हो, तो भी वो मोटिवेट होंगे, जिसे कहते हैं हम नेगेटिव मोटिवेशन। और अगर उसने अच्छा काम किया है, उसे आप अप्रेज कर रहे हो, तो वो आ जाता है हमारा पॉजिटिव मोटिवेशन। दोनों एक मोटिवेशन की तरह ही एक्ट करते हैं। He suggests ways and means of developing work skills.